2019 में हुकूमत हिंद ने जम्मू और कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। ये खबर सुनकर कैंसर में मुब्तला पाकिस्तानी आर्मी जनरल कादिर ने भारत से इंतकाम लेने का फैसला किया। वो जिम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करता है जो एक निजी दहशतगर्द ग्रुप आउटफिट एक्स की क़ियादत करता है। दरी असना, पठान, एकरा का एजेंट और उसकी आला अफसर नंदनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवरेट रिसर्च के नाम से एक यूनिट खोला जो ऐसे एजेंटों को भर्ती करता है जो माजी में सदमे और चोट से रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब भी मुल्क में मौजूद हैं। खिदमत करना। रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सनील लोथर्रा की मंजूरी से पठान और उनकी टीम एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में सदर हिंद पर हमला करने के आउटफिट एक्स के मंसूबे को रोकने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन ये जान लें कि उनका मंसूबा दरअसल दो साइंसदानों डॉक्टर साहनी और डॉक्टर हैं फारूकी को अगवा किया जाना है। जिम साइंसदानों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम डॉक्टर साहनी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी फरार हो जाता है। हेडक्वार्टर में लोथरा ने इंकिशाफ किया कि जिम एक साबिक रा का एजेंट था जिसे बरसों पहले मुर्दा तस्वुर किया गया था, लेकिन हकीकत में इसने अपनी मौत को जाली करार दिया था। वो अपने मुल्क से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इसका मुल्क सोमालिया के दहशतगर्दों के हाथों उसकी बीवी और नौजायदा बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। पठान को रुक्ज नामी कोड वर्ड के बारे में मालूम हुआ और ये भी कि दुबई में हलाक होने वाले अफराद साबिक खुफिया एजेंट फौजी थे और उनकी रकम स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को मुंतकिल की गई। वो स्पेन जाता है और जिम के आदमियों ने पकड़ लिया, जहां इसे ये भी मालूम होता है कि रुबीना ISI की साबिक एजेंट है। जब जिम अपने ठिकाने से निकलता है तो रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ फरार हो जाती है। बाद में रुबीना ने इंकिशाफ किया कि रुख्ती बीज मास्को में है। दोनों मास्को जाते हैं और जिम के सामने बिल्ड सेट चोरी करते हैं। पठान और रुबीना टावर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां रुख्ताबीज मुनक़िद होती है, लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है। ये इंकिशाफ हुआ है कि जिम ने दरअसल रुबीना को रुख्ताबीज चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया था। पठान को ट्रेन के जरिए जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो कैदियों से लड़ता है जहां अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए पहुंचता है, जैसा कि नंदनी ने मोरिस कोड के जरिए मतला किया। पठान और टाइगर पुलिस एहलकारों और काफिले को गोली मारकर फरार हो गए। 3 साल बाद पठान अफ्रीका का सफर करता है और जिम का मुर्गी राफी पकड़ा जाता है और भाग जाता है। बाद में वो नंदनी से रूस में उसके ठिकाने पर मिलता है और जिम को 2 मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है, जहां नंदनी पेरिस में रुबीना के ठिकाने का इंकिशाफ करती। पठान रुबीना से मिलता है जिसने इंकिशाफ किया कि रुख्ताबीज एक वायरस है जो चंद घंटों में एक शख्स को मार डालता है और जिम डॉक्टर साहनी की मदद से इस वायरस को फैलाने का इरादा रखता। उसने ये भी इंकिशाफ किया कि पठान को धोखा देने के बारे में इसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसका मुल्क इस तरह के घिनौने हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। रुबीना ने जिम की लैब के मकाम का इंकिशाफ किया, जिसके बाद पठान और उसकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस से बच जाती है। पठान और उनकी टीम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज में वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए जाती है, जहां जिम ने उन्हें फोन किया और बताया कि वायरस पहले ही लैब में फैल चुका है। मुतासरा साइंसदान नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं और पठान ने जिम को पकड़ने का अज़्म कर रखा है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लेबॉर्ट्री को धमाके से तबाह कर दिया जाता है। जिम ने 24 घंटे के अंदर कश्मीर से हिंदुस्तानी फौजियों को निकालने का अल्टीमेटम दिया। पठान ने राफी से मिसाइल के मकाम के बारे में पूछ-गुछ की और इसे मालूम हुआ कि मिसाइल अफगानिस्तान में वाक़े है। जिम के सिपाहियों को फंसाने के लिए पठान, रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है, जहां कादिर को रुबीना के हाथों कत्ल कर दिया जाता है इससे पहले कि वो वायरस को मुतहर्रिक कर सके। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करते हैं और वो एक केबन में क्रैश लैंड करते हैं। इसी दौरान रुबीना को मालूम हुआ कि रुख्ताबीज मिसाइल में नहीं बल्कि दिल्ली की तरफ उतरने वाले मुसाफिरों से भरे हवाई जहाज में है। वो पठान को मतला करती है, जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है।
لوتھرا نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ٹیلی فون کیا تاکہ طیارے کو دہلی میں اترنے سے روکا جا سکے۔ کیبن میں پٹھان اور جم لڑتے ہیں جہاں جم کے وار کیے جانے کے باوجود پٹھان ڈیٹونیٹر چوری کرتا ہے اور رکتابیج کو غیر مسلح کرتا ہے، اس طرح مسافروں کو بچاتا ہے اور جم کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پٹھان کو بحال کر کے کا سربراہ بنایا جاتا ہے، جبکہ نندنی کو اس کی بہادری کے لیے بعد از مرگ انعام دیا جاتا ہے بغیر ان کی جگہ لے سکیں۔